दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस। ओके, सो ऑर्थोबोरिक एसिड में आपको ये सब याद रखना है कि सर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एप्रोटिक एसिड। एप्रोटिक इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इट डज नॉट डोनेट H प्लस ऑफ इट्स ओन। मतलब ये देखो बहुत अजीब है। H3BO3 को हम एसिड में गिनते हैं बट वो खुद का H प्लस डोनेट नहीं करता है। तो कहाँ से H प्लस को डोनेट करेगा? जब वो NaOH के साथ रिएक्ट होता है ना, तो NaOH में से ही H प्लस को वो निकालेगा। तो दैट्स हाउ इट इज एसिडिक बिकॉज इट नहीं, इट मुझे नहीं समझा। मैं बताता हूँ, रिएक्शन बताता हूँ। ये रिएक्शन आपको नहीं है सिलेबस में। ये देखो रिएक्शन ऐसा कुछ होगा। ये H3BO3 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, BOH या। थ्राइस। हाँ। जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे उसको, तो क्या बनता है पता है? ऐसा कुछ बनेगा। ओके, ऐसा ऐसा बनता है। तो H प्लस तो उसने ले लिया ना, और यहाँ पे H प्लस रिलीज होता है। अब चेक करना, कोई भी कंपाउंड एसिड बोला मतलब वो क्या होना चाहिए? इट शुड लिबरेट। बी एबल टू डोनेट H+। हाँ, अगर आप ये वाला देखो, केयरफुली चेक देखना अभी ये ठीक से। इसमें कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 3। 3। इसमें कितने हैं जो अभी बॉक्स में डाला है? 4। 4। तो एसिड में तो हाइड्रोजन कम होता है ना, क्योंकि वो डोनेट कर देगा। हाँ। यहाँ पे तो इनफैक्ट बढ़ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एंड दिस इज एन एसिडिक रिएक्शन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो क्यों उसको एसिड बोला है जबकि वो तो डोनेट कर ही नहीं रहा है? बोलेगा सर उसको एसिड सिर्फ इसलिए बोला है क्योंकि जब वो NaOH के साथ रिएक्ट होगा ना, तो वो जबरदस्ती यहाँ से Na प्लस को मतलब H प्लस को निकालेगा वो। ओके। ठीक है, बाई प्रोडक्ट वो सोडियम का कंपाउंड रहेगा, बट दैट यू डोंट हैव टू नो दैट कंपाउंड। बट अभी सर उधर, हाँ, बोलिए। इधर जो फोर्थ हाइड्रोजन है, वी गॉट इट फ्रॉम NaOH वाला। हम्म। तो फिर हाउ डिड इट डोनेट द H+? अरे मैडम वो बैलेंसिंग करोगे ना, वो अच्छा, बैलेंस। ओके। सॉरी, माय बैड, माय बैड। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, गॉट इट। ओके, चलो अभी सेकंड, ये एसिड्स का N फैक्टर हो चुका है। अब सेकंड बोलेगा सर सेकंड वाला बहुत इजी केस है, उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन, कोई यूनिक फीचर कुछ नहीं है बेसिस के लिए। तो बेसिस के लिए N फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए उसका N फैक्टर होगा एसिडिटी, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ। बराबर है ये? और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, और मतलब सीधा ये लिख दो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल। OH। हाँ बस उतना ही। तो देखो एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल है अभी। अगर मैं आपको NaOH दे दूँ, MgOH ट्वाइस दे दूँ, ये वाला दे दूँ, +1, ये +2, +3। समझा? तो इसमें कोई ऐसा यूनिक केस वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है। अब गया खोपड़ी में ये। यस। अब से अब यहाँ पे जान लो, ये वाला केस बहुत जबरदस्त है, और ये वाला ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है वो केस? वो केस ये है कि जब वन एटम, व्हेन वन एटम अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अंडरगोज ऑक्सीडेशन
स्लैश रिडक्शन। अब क्या है इसका मतलब, जैसे मान लो अगर मैंने आपको ऐसा दे दिया SN2+, वो कन्वर्ट हो रहा है SN4+ में, और बोल दिया SN2+ का आप एन फैक्टर निकालो। बोले कहा सर सिर्फ आप क्या करो, पहले दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है +2 और ये है +4। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? 2। +2 का चेंज है। सो एन फैक्टर ओवर हियर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा पता है? इसका इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे ध्यान दो, का इक्विवेलेंट वेट होगा मोलार मास अपॉन एन फैक्टर। सो यहाँ पे एन फैक्टर 2 आएगा ना, बिकॉज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। अब गया खोपड़ी में? या ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये वाला केस है, C2O4 2-, वो जाएगा CO2 में। बैलेंसिंग हैज नथिंग टू डू विथ इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट फटफट फाइंड कर लो। but here we want to find equivalent weight of what? Carbon, right? अ, हाँ कार्बन का ना मैडम, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाला है। What's the molar mass of carbon? नहीं नहीं, आप मोलार मास के टर्म्स में फाइंड करो, यू डोंट फाइंड द मोलार मास, मतलब वो है फाइंड नहीं करना है आपको। mm only. हाँ एमएम के टर्म्स में ही बताओ मुझे। हाँ बस mm only because यहाँ पे it would be it's going from +3 to +4. हाँ वेरी गुड। तो पर इसमें कुछ गड़बड़ है, देखो, ये आपने बोला वो सही है, +3 से वो +4 जा रहा है। तो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? 1. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोला आपने? 1. 1, but that is for one atom ना, how many atoms of carbon are there on the left hand Like, side? So 2 into like you 1। said, balancing has nothing to do with it, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं. वेरी गुड, तो मैं कहाँ बैलेंसिंग बोल रहा हूँ, बट फॉर्मूला में ही 2 कार्बन है ना लेफ्ट साइड में। बैलेंसिंग हैज नथिंग टू डू विथ इक्विवेलेंट वेट, मतलब इवन इफ यू डोंट पुट 2 ओवर हियर, सी कार्बन वाज नॉट बैलेंस, अभी मैंने ग्रीन कलर से बैलेंसिंग किया है, देखो 2 रखा है। हाँ This balancing is not going to affect the equivalent weight. But formula में C2O4 2- है, which means that there are 2 carbon atoms. आपने जो find किया that was for 1 carbon atom. So 1 carbon के लिए increase in oxidation number is 1. तो but obvious है 2 के लिए 2 हो जाएगा। अभी समझा? yes पक्का? yes sir. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला जो मैं कर रहा हूँ ना, वो केस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुन समझो। ये हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट वेट, मतलब हम पढ़ रहे हैं एन फैक्टर ऑफ KMnO4। KMnO4 का हम एन फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि यहाँ पे KMnO4 का जो एन फैक्टर है वो क्या रहेगा। KMnO4 का जो एन फैक्टर है, ध्यान से सुनना, वो हम निकालेंगे 3 अलग अलग मीडियम में। पहला जो मीडियम लगने वाला है वो है बेसिक मीडियम, ठीक है? तो बेसिक मीडियम में क्या होता है चेक करो।
ये पर मैंगनेट का जो आयन है ना MnO4 माइनस, बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होगा? MnO4 2 माइनस में। तो नाउ यू फाइंड आउट द change in oxidation number of manganese and tell me what will be the formula for its equivalent weight. Find out and tell me please. नी- नीचे जा रहा है ये तो। क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है ऑक्सीडेशन वाला। मतलब मैंगनीज का यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +6 है, तो चेंज इन हाँ ऑक्सी, रिड्यूस हो रहा है वही तो। हाँ तो रेड्यूस ही होगा ना। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मैडम, तो खुद का तो रिडक्शन ही करेगा वो। तो नाउ इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ माइनस। KMnO इन बेसिक मीडियम इज मोलार मास अपॉन 1, बराबर। या। मोलार मास अपॉन 1, बेसिक मीडियम की बात चल रही है यहाँ पर, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला केस देखो। बेसिक के बाद क्या होगा? एसिडिक होगा। यस। एसिडिक होगा। अब Mn2 प्लस, इसमें देखो ये जाएगा +7 से +2 तक, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। तो इक्विवेलेंट वेट इज मोलार मास अपॉन 5। हो गया तुम्हारा काम, मोलार मास अपॉन 5। समझाइए। यस। हाँ, तो ये आपको अच्छे से याद रखना। तो ये एसिडिक में हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया, और अब ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल मीडियम देखो, न्यूट्रल मीडियम जो रहेगा उसमें ये MnO4 माइनस किसमें कन्वर्ट होगा पता है? MnO2 में कन्वर्ट होगा। ओके, या तो न्यूट्रल मीडियम बोलो, या फिर आपको वो लोग ये भी दे सकते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन। तो अभी ये देखो, मैंगनीज यहाँ पे +7 में है, यहाँ पे +4 में है, तो ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो होगा मोलार मास अपॉन 3। मोलार मास अपॉन 3 विल बी द एन फैक्टर। तो अभी ये एन फैक्टर को है ना याद रखने का मैंने तरीका आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, एक शॉर्टकट मैं आपको दे रहा हूँ, KMnO4, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर KMnO4, ठीक है। आप ऐसे याद रखो, KMnO4 का एन फैक्टर ऐसे याद रखो। ये वाला याद रखो, बैंड 153। बैंड 153 में बी क्या होता है? बी आपका है बेसिक मीडियम, फिर ए क्या है आपका? एसिडिक मीडियम, और एन क्या है? न्यूट्रल बोल दो, न्यूट्रल। या फिर स्लाइटली अल्कलाइन, दोनों के लिए सेम है। तो ये बैंड 153, ओटीपी याद रखना है 153, उतना तो याद रह ही सकता है, बैंड 153। यस। ओके, समझा है ये? और ये यस KMnO4 का बहुत जरूरी है, अपने को टाइट्रेशंस में चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तो तुम अच्छे से पढ़ लेना वो। अब सवाल सर। आता, बोलिए। बेसिक और अल्कलीन में क्या फर्क? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो बोलने का सर, अल्कलीज आर दोज बेसिस विच आर soluble इन वाटर, सिंपल। NaOH जो है हाँ। वाटर, तो वो अल्कली है।
पर कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, जिंक हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सो दे आर कॉल्ड बेसिस। सिंपल। So समझा? all alkalis are basic, but not all bases are alkalis. हाँ, वेरी गुड। Okay. ऑल अल्कलीज आर बेसिस बोला ना आपने, हाँ, तो सही है। नहीं, all bases are alkalis. खत्म ना, तो फिर ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो Okay, ऑल no, हाँ, all alkalis are बेसिस। bases. समझा अभी? ओके, चलो Yes. यहाँ पे ध्यान। Alkalis are not soluble. नो नो, अल्कलीज आर सोल्यूबल, दे Okay, आर। okay. ठीक ठीक है। है। हाँ, तो अब यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है K2Cr2O7 का कहानी। K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 में क्या होगा? Cr2O7 2 माइनस, उसमें लगने वाला है Cr3 प्लस। Cr3 ये, अच्छा, K2Cr2O7 का पर कहानी क्या है पता है? इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन वन मीडियम, दैट इज एसिडिक मीडियम। ओनली इन एसिडिक मीडियम इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पे है वो +6, यहाँ पे है वो +3, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इसका इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलार मास अपॉन 3, और ये गलत आंसर है क्योंकि आंसर है मोलार मास अपॉन 6। क्यों ऐसा बोला मैंने, बताइए। क्यों? हाँ, क्यों बोला? आप बताओ, रिएक्शन को देख के बताइए। I don't know. अरे यार, क्रोमियम 2 है ना, लेफ्ट साइड में देखो 2 है। अरे, oh my God. Yes. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये K2Cr2O7 का कहानी था। अगर मान लो मैं आपको और एक क्वेश्चन दे दूं, ऐसा कुछ SO2 का दे दूं मैं, मान लो SO2 कन्वर्ट हो रहा है SO4 2 माइनस में, तो फाइंड आउट द n फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर, मैडम। Yeah. Mm/2. हाउ मच? Mm/2. 2 आ रहा है क्या? हाँ, शायद सही है। सल्फर यहाँ पे +4 में होगा, यहाँ पे +6, हाँ तो बराबर है फिर आपका। इक्विवेलेंट वेट विल बी मोलार मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 2, तो mm/2 आएगा। क्या ये क्लियर हुआ आपको? Yes. समझा ना ये पूरा? Yes. चलो, ये फाइल तो भी खत्म हो गया। मी जस्ट सेव दिस। सेव करना है, एक मिनट। सेव एज नहीं बोला ना मैंने, सेव बोला से। ठीक है, कर लिया, यहाँ पे जाना। डिग्री पपन डिग्री। Classes. ओके, चलो अभी मैं नया फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो।
जस्ट 1 मिनट। तो अभी ये इसमें मेन वो KMnO4 वाला मतलब याद रखना है आपको, KMnO4 वगैरह सब का याद रखना है आपको, ऐसा। Yes, sir. Ban 150. हाँ। और वो KMnO4 का मतलब जो तीनों मीडियम है वो बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। K2Cr2O7 का तो एक ही मीडियम है। Acidic. हाँ। हाँ। अब इसमें हर वक्त ऑक्सीडेशन होगा वैसा जरूरी नहीं है। मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया, यू आर एबल टू सी द स्क्रीन मैडम। Yes, sir. रिडक्शन भी हो सकता है, वो देखो ना मैंगनीज में हो रहा था ना रिडक्शन। तो या तो मतलब ये केस वो था जहां पे वन एटम इज अंडरगोइंग आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो एन फैक्टर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ये नेक्स्ट केस देखो। नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस ये बोलता है कि टू एटम्स अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये है अपना क्यूप्रस सल्फाइड। तो वो देगा आपको Cu2+ एंड SO2। अब अगर आप चेक करो तो कॉपर यहाँ पे +1 में है, ठीक है, वो सॉल्व करोगे Hmm. आज। सल्फर -2 में है, कॉपर +2 में है, और सल्फर +4 में है। चेक करो, ये कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा अभी। आप देखो, कॉपर +1 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, बराबर। +2. हाँ. मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो तो श्योर है। सल्फर Yes. वो जा रहा है -2 से +4। कहना इसे सल्फर का भी तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो अब वो केस ट्रिगर हो गया ना, जो अभी मैं बोल रहा था कि वेर टू एटम्स आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो कॉपर के लिए एन फैक्टर ढूंढ लो। 1 से 2 गया, 1 का चेंज, देर आर 2 कॉपर एटम्स ऑन द LHS इन द फॉर्मूला इटसेल्फ, सो 2 इज द ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कॉपर। व्हाट अबाउट Yeah. सल्फर? अगर सल्फर -2 से +4 गया, कैन यू टेल मी 6. व्हाट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? 6. हाँ, वेरी गुड। वो बच्चे 2 लिखते हैं, समझा ना 2 क्यों लिखते हैं? हाँ. क्योंकि वो 2 और 4 देखते हैं, बट एक्चुअल में वो 2 और 4 नहीं, -2 और 4 है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, वेरी गुड। तो 6 × 1 6 होगा। मतलब दे आर द इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, मतलब एन फैक्टर्स आप बोल सकते हो। कॉपर का 2 है और सल्फर का कितना है, 6 है। तो जो फाइनल एन फैक्टर रहेगा ना मैडम, फाइनल एन फैक्टर, ये पूरा क्यूप्रस सल्फाइड बोलते हैं इसको, फाइनल Yeah. एन रहेगा। तो दैट इज NF1 + NF2, NF1 + NF2, NF1 + NF2। समझा? मतलब Yes. NF1 लाइक मान लो कॉपर का, और NF2 सल्फर का। तो फाइनल यहाँ पे एन फैक्टर क्या आएगा? तो इट इज 2 + 6, तो दैट इज 8। समझा ये? सो 8 इज द Yeah. फाइनल, 8 is the N factor for this compound, that is cuprous sulfide। क्या ये समझा? Yes. ओके, चलो ये पहला केस हुआ। दूसरा केस भी देख लो यहाँ पे। ये Fe C2O4 है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो कन्वर्ट होगा Fe3+ और CO2 में। समझा ये? तो चलो अभी इसका निकालते हैं, आयन का कितना होगा, +2। C2O4 में अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कार्बन का +3 होता है। यहाँ पे कार आयन +3 में है और कार्बन +4 में है। तो अगर आप ये चेक करोगे, +2,
अगर आप देखोगे +2 से वो कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है, चेक करो ये। और कार्बन जा रहा है 3 से +4 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2 से 3 गया, 1 का चेंज, तो 1 × 1 विल बी 1। 3 से 4 गया, 1 का चेंज, बट देर आर 2 atoms of carbon, so 2। So individual n factors are 1 and 2, final n factor will be 1 + 2, that is 3। समझा है ये? पक्का? या ओके, तो ये हो गया। Fe का is 2। हाँ हम्म। अब हाँ, बोलो। no, I'm just writing it down. ओके, हम ऑक्सीजन का क्यों नहीं गिन रहे? तो उसका चेंज नहीं होता है ना मैडम, वी फाइंड ओनली फॉर दोज एटम। सॉरी, या हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये वाला चेक करो, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, ये वाला ट्राई करो आप, Fe2S। अब ये वाला कन्वर्ट होके आपको देगा Fe3+ और SO2। कैन यू फाइंड फॉर दिस ऑन योर ओन? यस। हाँ, ट्राई करो। So you will send the new meeting link? नहीं, वो फर्स्ट वाले पे ही ज्वाइन करना। अच्छा ओके। एस का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, राइट? हम्म। हाँ। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं होगा पर ये यहाँ पे ये क्या होगा? ये कंपाउंड में आयन +2 में है, सल्फर हाँ। माइन, इसको आयन पाइराइड बोलते हैं, ये शायद आपने नाम सुना होगा। आयन पाइराइट में सल्फर जो है वो -1 में है। तो बट अगर ये हुआ तो इसका टोटल 0 थोड़ी आएगा। आएगा ना, कैसे? 1 मिनट। हाँ, वो गड़बड़ हुआ, आयन का +1 होगा, आयन का +1 होगा, ये चेक करो। और इसका -2 होगा। ठीक है, सॉल्व करो फटफट। हम्म। 8 NF। सॉरी। एन फैक्टर 8 आ रहा है मुझे। हाँ, सही है। तो आयन का +1 से +3 गया, सल्फर का -2 से कितना गया? 8 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। -2 +1 से, से +3 तो दैट्स 2। एंड -2 से +4 गया ना इधर, SO2 अरे में। +1 से +3 गया, 2 आया ना आपको। हाँ। पर मैडम आयन 2 है तो 2 × 2 होगा ना, फॉर्मूला में ही 2 आयन है ना। तो फाइनल एन फैक्टर आपका 11 आएगा, क्योंकि 1 से 3 गया, 2 का चेंज 2 है, तो 4, और -2 से 10 है। हाँ 10 आएगा।
-2 से 4 गया, 6 का चेंज, यस, n फैक्टर विल बी 10। अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, अब ये वाला चेक करो। नेक्स्ट वाला जो है Fe2 है, Fe2 Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होगा Fe2+ में और SO2। चेक करो, ये बताओ क्या आ रहा है। Oh. 3 है. Is it 3? NF. अभी वो चेक करना पड़ेगा। देखो आयन यहाँ पे 3 में है। 3 से 2 जा रहा है, so that's 1. And sulfur is going from 6 से 4, so that's 2. अरे But पर Fe is twice. So हाँ, I will reconsider my choices. ओके, तो कितना आएगा? 3 आएगा ना, तो फिर 5. 3? माई मिस्टेक, No, 5 आएगा. 5 कैसे आएगा? 3 से 2 जा रहा है, so that's 1, but it's twice. So 1 into 2, 2. And 2 नहीं, 4 आएगा, 4 आएगा. 5 नहीं, 4 है. And 6। 6 से 4 जा रहा है, so that would be 2. मैडम सल्फर भी तो 3 है ना LHS में, तो फॉर 1 नहीं. सल्फर तो Oh 4 my थ्राइस, God. है ना? Right. ये 6 होगा ना फिर। एक बराबर. सल्फर के लिए चेंज 2 का है, तो 3 सल्फर के लिए चेंज 8 का होगा ना, और फिर 6 का होगा, Yes. सॉरी। तो ओवरऑल इट Yes. अब गया खोपड़ी में। Yes. ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना था। 4 हुए ना इसमें एग्जाम्पल्स? Uh, 4. हाँ, 4 हो गया, यस। अभी क्लियर हुआ है ये पूरा? Yes. अब नेक्स्ट वाला केस देखो। नेक्स्ट वाला केस है एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए क्या करना है, चेक करो। अगर यू नो व्हाट इज अ डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन? Um, नहीं, I forgot. Disproportionation is a special type of a redox reaction where the same atom is undergoing oxidation as well as reduction। जैसे यहाँ पे चेक करो, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में -1 में है, वाटर में -2 में है, और ऑक्सीजन में 0 में है। तो आई विल से दैट कि यहाँ पे चेक करो, ये -1 से कहाँ जा रहा है? 0 जा रहा है ये। मतलब ये क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और वही ऑक्सीजन -1 से कहाँ जा रहा है? -2 में जा रहा है। तो ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन हो रहा है पर सेम एटम का हो रहा है जो कि हम्म. ऑक्सीजन। समझा ये? Yes, sir. ये आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो अभी इसका एन फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? पहले इंडिविजुअल एन फैक्टर्स ढूंढो और बताओ मुझे क्या आ रहा है। Individual क्यों? अच्छा. मतलब ऑक्सीडेशन Okay. रिडक्शन वैसा। हाँ हाँ, ओके. हम्म। बट व्हाट? अच्छा, हाँ, इधर बोथ सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन, राइट? हाँ हाँ हाँ। सो देन रिडक्शन का इज 1, ऑक्सीडेशन का इज ऑल्सो 1. वन नहीं है मैडम। नहीं, 2. हाँ 2. टू है। यस, दोनों का इज 2. या. दोनों का टू है बराबर। हम्म. अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी गड़बड़ है। अगर दोनों का एन फैक्टर इंडिविजुअल सेम आ रहा है तो जो आ रहा है वही लिख दो फाइनल एन फैक्टर, खत्म। if the n factors are coming to be the same for both of them, so the final n factor will be that individual n factor only। समझा? या. और हर वक्त सेम आएगा वैसा जरूरी नहीं है, जैसे ये वाला केस। तब क्या करने का वो भी बता देता हूँ। Br2 है, वो Br माइनस में जाएगा